जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौवर्ण नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा यहाँ पर विषय चल रहा है इस टाइम सम्यक दर्शन का। ठीक है, सम्यक दर्शन से समझ में किसको कितना आया थोड़ा सा शेयर करेंगे। सम्यक दर्शन अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, उसमें क्या बात समझ में आई, वो थोड़ा सा बताइए। ये अपनी आत्मा का गुण है जो कि सब में होता है, पर वो अपने मिथ्यात्व के कारण छुपा रह जाता है। बहुत सुंदर। कौन से कर्म के कारण? नामकरण कर्म के कारण। मोहनीय कर्म के कारण। मोहनीय कर्म। तो मोहनीय कर्म से ये गुण कैसे छुप जाता है? मतलब ऐसा क्या करता है वो गुण या वो अवगुण कि ये वाला गुण छुप जाता है? अपने को अच्छाई देखने नहीं देता है। हमारा मन दूसरी तरफ खिंच जाता है। हाँ, जो चीजें अपने को अच्छी लगती है उस तरफ चला जाता है। हमारे अंदर राग बहुत है तो हम मोह, हाँ, मोह, माया, मोह, इन सब के कारण अपना ध्यान उधर चला जाता है तो अपने छुप जाता है। हाँ, जैसे कि जो अल्कोहल पिए हुए इंसान रहता है ना, पीने के बाद उसको पता नहीं रहता कि उसका खुद का घर कौन सा है, उसके रिश्तेदार कौन से हैं, है ना, उसका घर है भी कि नहीं है ना। उसको कितना भी याद दिलाओ उस टाइम, जब तक कि उसको उसका नशा चढ़ा रहता है तब तक उसे कुछ नहीं पता रहता। बिल्कुल एग्जैक्ट बिहेवियर मोहनीय कर्म का है। ठीक है, तो हम सबके अंदर सम्यक दर्शन यानी सही दृष्टि है, लेकिन हम उस सही दृष्टि का, उस नॉलेज का इस्तेमाल नहीं कर पाते। ठीक है, हमें सही गलत की सही पहचान, मतलब कि हम अंदर से अपने आप को जौहरी कह सकते हैं, जिसे रत्नों की पहचान होती है, जिसे स्टोन्स, रियल स्टोन्स क्या हैं ये पता होता है, लेकिन हमने क्या कर दिया, अपनी उस पावर को भुला दिया। ठीक है ना, अपने उस कर्मों की वजह से हम उस पावर को भूल गए जो हमें सही गलत दिखा सकती है। ठीक, तो ये चीज हमारा सम्यक दर्शन बेसिकली कैसे प्रकट करे, क्या है ये सम्यक दर्शन की शक्ति, ये हमारे ही अंदर है। ठीक है, पहले तो इस बात को क्लियर करिएगा कि ये कहीं से आनी नहीं है, कहीं बाहर से हमें कुछ मिल जाएगा, किसी ने आशीर्वाद दे दिया तो काम हो जाएगा, सम्यक दृष्टि बन जाएंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, तो माना कि इसमें थोड़ा सा रोल भाग्य का रहता है। थोड़ा सा रोल भाग्य का कैसे कि जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव, जब हम ये बात बोलते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार कर्म अपना फल देता है, तो जिस समय कर्म मोहनीय कर्म फल दे रहा है द्रव्य क्षेत्र काल भाव, एटलीस्ट ऐसा तो हो कि हम संगी पंचेंद्रिय हो उस समय, राइट, हम में समझने की शक्ति हो, ऐसा हो कि हमारी कषाय बहुत तेज ना हो, क्योंकि तेज कषाय में तो हमें बात, अच्छी बात कोई बताना भी चाहे तो नहीं समझेंगे। तो ये सारी अनुकूलताएं जिस समय होंगी, ठीक है, उस समय हम कह सकते हैं कि हाँ, अब अगर हम ट्राई करें तो हमारे अंदर से सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। ठीक है ना, तो हमने ये चीजें पढ़ी थी पिछली क्लास में कि क्या ऐसी चीजें हैं, तो था भव्य हो, संगी हो, पंचेंद्रिय हो, पर्याप्तक हो और विशुद्धतर लेश्या और जागृत हो।
ठीक है। तो जगा हुआ ये सारा कुछ हमारे पास लेट्स से इसी टाइम अवेलेबल है। तो क्या होता है उस केस में, लेट्स से हम बहुत विशुद्ध परिणाम हमारे अंदर से हो रहे हैं, हमें किसी पे गुस्सा भी नहीं आ रहा है, हमें थोड़ा सा संसार के बारे में सोचने का मन कर रहा है, राइट। हम जैसे कई बार होता है ना, किसी को बहुत दुखी देखते हैं अचानक से और एक तरफ किसी को बहुत सुखी देख रहे हैं, तो ये जो डिस्पैरिटी है, ये देख के एकदम से क्वेश्चन आता है कि ये चल क्या रहा है, वाई वन पर्सन इज सो सैड एंड वन पर्सन इज सो हैप्पी, क्या है ये पावर्स पीछे की, कर्म क्या है। तो ये सारा कुछ सोचते सोचते फिर हमें पता चलता है कि मेरे भी तो जो कर्म है मोहनीय कर्म है, मेरा दर्शन मोहनीय है, ये सारे कर्म भी तो हमारे साथ वर्क कर रहे हैं ना, कंटिन्यूअस सारे के सारे कर्म का उदय चल रहा है। तो फिर हमें रियलाइज होता है कि अरे मेरे भी ये सारे कर्म का उदय चल रहा है, मेरे भी ज्ञान की शक्ति तो बहुत है मेरे अंदर, अंदर मेरे केवल ज्ञान पाने की शक्ति है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ अभी, बहुत थोड़ा सा ज्ञान लेके ही संतुष्ट हो गया, है ना। और थोड़ा बहुत हम पढ़ भी लेते हैं और परिभाषाएं डेफिनेशंस याद कर ली तो अपने आप को अपन बहुत इंटेलिजेंट समझने लग जाते हैं। अपन के अंदर जो ह्यूमिलिटी आनी चाहिए थी, जो विवेक, जो विनय आनी चाहिए थी, उसकी जगह हम क्या कर लेते हैं, अहंकार कर लेते हैं। तो वो चीज को सम्यक दृष्टि के अंदर वो चीज नहीं रहती, उसके अंदर और जानना है मुझे और सीखना है कंटिन्यूअस, क्योंकि वो कंपेयर किससे करता है अपने आप को अपने से कंपेयर करता है, अपनी प्योर फॉर्म के साथ कंपेयर करता है। तो उसके लिए जितना भी ज्ञान हो जाए उसको उसमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसमें उसको कोई अहंकार नहीं है, हो गया तो क्या है, मेरे अंदर तो केवल ज्ञान तक पाने की शक्ति है, क्षमता है, तो मैं इससे क्यों संतुष्ट रहूं, है ना। तो इस तरह के जो विचार हैं, रियलिटी की तरफ ले जाने वाले जो विचार हैं, वो ही ये कह लीजिए विशुद्धि लब्धि का काम रहता है। ठीक, विशुद्धि लब्धि देशना लब्धि ये उसी का काम है। तो हमने देखा था कि सम्यक दर्शन पाने की एक प्रोसेस है, ठीक है। प्रोसेस भी अंतर्मुहूर्त का रहेगा वो, जैसे कि अगर हम दूध उबालते हैं, ठीक है, और दूध इनफ आंच पे रखा है, तो एक टाइम लिमिट है, उस दूध का उबाल आएगा ही आएगा, ठीक है। तो दूध का जो गोल था वो उबलना था, ठीक है। इसी तरह से हमारे लिए भी आज कह लीजिए कि बाकी की व्यवस्थाएं हो गई और हमारे अंदर सम्यक दर्शन प्रगटाने की जो प्रोसेस है, वो पर्टिकुलर तरह के जो परिणाम होंगे अंदर में और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होंगे, तो फॉर श्योर अंदर में ऐसा प्रोसेस क्रिएट होगा कि सम्यक दर्शन प्रकट होगा ही होगा। तो ये एक साइंटिफिक क्रिया है, जैसे दूध उबलना एक क्रिया है, होगी ही होगी। अगर आपने दूध को सर्टेन टेम्परेचर पर सर्टेन टाइम के लिए रखा है तो उसमें उबाल आएगा ही आएगा। आप ये नहीं कह सकते कि दूध मत उबलना, है ना, हम आंच पे तो रख रहे हैं बट इसको उबलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से सम्यक दर्शन भी जो है परिणामों से, सर्टेन टाइप के परिणाम सर्टेन टाइम तक बार बार कंटिन्यू भाते रहने से अंदर में कर्म की व्यवस्था, ज्यादा से ज्यादा कौन से कर्म की व्यवस्था, मोहनीय कर्म की व्यवस्था में जो चेंज आता है, ठीक है, वो चेंज ही हमारे अंदर सम्यक दर्शन गुण को प्रकट करता है। मिथ्या दर्शन का उल्टा ऑपोजिट सम्यक दर्शन। तो जो मिथ्यात्व प्रकृति है, कर्म है, वो ही कन्वर्ट हो जाते हैं सम्यक्त्व में। किसके प्रेशर से, हमारे ही परिणामों के प्रेशर से, ठीक है। क्लियर हुआ, ये सब बात समझ में आ रही है जी। है ना। कर्म कहीं का भी है, हाँ वो क्षेत्र काल बोला आपने, हाँ मैं बोले उसमें कर्म का भी आएगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, या जी। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव सब आएगा। तो उसकी प्रोसेस में 5 लब्धियां बता दी, वो हमें टेक्निकल समझना नहीं है लेकिन ये प्रोसेस समझाने की वजह से लिख दिया, ठीक है। अब हमारे अंदर ज्ञान का शोभशम है, हमें बात समझ में आ रही है, राइट। हमारे अंदर इतना ग्रास्पिंग तो हो कि हम
ये माने कि अभी मुझे गुस्सा नहीं करना, गुस्सा मेरे लिए बुरा है, राइट? या जो थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है आत्मा के बारे में, जीव के बारे में, उससे क्या है, दैट इज शियोपशम लब्धि, हमारे अंदर तत्व विचार करने की शक्ति की उपलब्धि। ठीक है, हम कुछ सोच पाए ऐसा, क्योंकि अगर हम यही नहीं सोचेंगे कि हम जीव हैं और कर्म अजीब हैं, मैं कर्म के साथ मिला हूँ, राइट, तब तक हम कैसे सोच भी सकते हैं कि हम सम्यक दर्शन प्रगटाएंगे, सम्यक दर्शन का गुण निकलेगा। क्योंकि सम्यक दर्शन इज नथिंग बट अपने आप को एक जीव की फॉर्म में महसूस करना, जानना नहीं, मतलब उसको नॉलेज में खाली नहीं लाना, उसको रियल में फील करके देखना कि वाकई में मैं सिर्फ जीव हूं, जिससे कि कुछ भी अटैच्ड नहीं है, अजीव। और वो जीव अजीव की जानकारी होगी तभी पॉसिबल होगा। तो शिवोपशम लब्धि में ये सारी जानकारियां इकट्ठी की जाएंगी, वो जानने की शक्ति ही शिवोपशम लब्धि है। ठीक है, ये हमने पिछली बार पढ़ लिया था। विशुद्धि लब्धि में क्या हुआ, अब जब हमने जान भी लिया, लेकिन उसके लिए इंटरेस्ट तो आना चाहिए ना कि भाई हमने जीव हैं, हम ये जान लिया, अब उसकी तरफ अट्रैक्शन भी गजब का हो रहा है, राइट, कि मैं जीव हूँ, मैं प्योर हूँ, ऐसा अंदर में अट्रैक्शन, उसके लिए रुचि, कंटिन्यूअस रुचि की, बस जैसे मुझे आ, होता है कि घर में सबसे सुंदर जो एक स्थान होता है जिसे कहते हैं तिजोरी, राइट, सबसे कीमती चीजें हम उसमें रखते हैं। अगर कभी गॉड फॉरबिड किसी के घर में फायर लग जाए, बल चोरी हो जाए, वो सबसे पहले जाके अपना तिजोरी चेक करेगा कि उसमें सब कुछ सेफ है कि नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हमें भी ये जानकारी हो जाए कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए, हमारी सोल, हम, राइट, उसके बारे में बस अच्छे से जानना, मैं तो वो ही हूँ, मुझे क्या रखा है बाहर में, तो इस तरह के विचार कंटिन्यूअस आने शुरू हो जाएं। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, विशुद्धि लब्धि। विशुद्धि अपनी आत्मा के लिए राग होना, राइट, उससे अटैचमेंट होना, उसके उससे उसको कर्मों के बंधन से छुड़ाने के भाव होना। ठीक है ना, या संसार से अचानक से हमें भय लगने लगना कि नहीं नहीं, अब मुझे इस संसार में और नहीं भटकना, ये रिश्ते नाते परिवार ये सब मुझे भटकाने के लिए है ना, ये सब जो विषय सामग्री दिखाई दे रही है ये सब भटकाने के लिए है, ताकि मुझे रियल लाइफ, रियलिटी ना पता चल जाए। ठीक है ना, आप सभी ने गौतम बुद्ध की वो स्टोरी सुनी होगी जिसमें कि सुनने में आता है ना कि जब वो छोटे बच्चे थे, बालक थे, तब एक ज्योतिष ने बता दिया था कि जिस दिन इनकी आंख खुलेगी, इनको वैराग्य के मार्ग पर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आंख खुलेगी का यहाँ पर क्या मतलब हुआ, आंखें तो थी उनकी, उनको सब कुछ दिखता था, लेकिन आंख खुलेगी मतलब जिस दिन उन्हें रियलिटी का पता चलेगा वो साधु बन जाएंगे। ठीक है ना, तो उस आंख को न खोलने के लिए उनके पेरेंट्स ने क्या अरेंजमेंट किया कि तू सारा दिन राग रंग में उलझा रहे ताकि आंख खुलने ही ना पाए। वो एक अलग बात है कि उनका भाग्य इतना प्रबल था कि उनकी एक व्यवस्था जो उनके लिए सारी राग रंग की व्यवस्थाएं बनाई थी, एक समय आया जब वो टूट गई। ठीक है, मैनेज नहीं कर पाए चाहते हुए भी, और उन्होंने एक अर्थी को देख लिया, एक बूढ़े को देख लिया, ठीक है, जो उन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। दैट डे ही रियलाइज कि जब सबको मरना है तो इसका मतलब मुझे भी मरना है, राइट, ये शरीर खत्म हो जाएगा। तब उन्होंने खोज करी कि मैं वाकई में मर जाऊंगा या ये शरीर मर जाएगा, मेरा मरण नहीं होगा, शरीर का मरण होगा। तो इसको कहते हैं आंख का खुलना, सम्यक दर्शन। ठीक, तो जिस समय ये बातें क्लियर हो तो अंदर में जिस तरह के भाव आएंगे वो है विशुद्धि लब्धि। अब देशना लब्धि क्या, देशना लब्धि स्पेशल तरह का विचार जो आपको किसी समय स्वाध्याय से, आपने कभी आचार्य के, मुनि महाराज के प्रवचनों में सुना हो, स्वाध्याय में अपने आप से पढ़ा हो, राइट, तो सम्यक उपदेश का श्रवण और मनन, खाली सुनना नहीं, मनन भी करना
कि अभी जो बातें मुझे कुछ क्वेश्चन जो उठ रहे हैं उनके बारे में हमारे शास्त्र या कहीं पर भी इसके बारे में और डिटेल क्या लिखी है। ठीक है, तो ऐसा चिंतन करना है ना, जैसा कि गौतम बुद्ध के मन में आया कि मैं मरूंगा कि ये शरीर मरेगा। ठीक, तो उसकी फिर खोज करना। खोज कहाँ करना? या तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस के लिए निकल जाओ, जो कि उन्होंने किया, बहुत लंबे समय तक भटके, तब जाके उनको आंसर मिला, राइट। या फिर जो हमारे आचार्यों ने ऑलरेडी हमें शास्त्र के रूप में दे दिया, तो उसका मनन भी कर सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए बोल दिया एक जगह पर सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। क्यों? क्योंकि सच्चा देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र ही हमें सम्यक दृष्टि की ओर लेके जाएंगे। सही क्या है, गलत क्या है, उसकी पहचान कराते हैं। इसलिए उन पर दृढ़ श्रद्धान होना ही सम्यक दर्शन उपचार से कह दिया। जैसे अन्न ही जीवन है, राइट, जबकि अन्न जीवन थोड़ा ना होता है, अन्न से जीवन चलता है, लेकिन कहने में क्या जाता है, अन्न ही जीवन है। अन्न मीन्स अनाज, राइट, भोजन ही जीवन है, क्योंकि भोजन से जीवन चलता है इसलिए। ठीक, तो इसीलिए ऐसे में ही ऐसे कह दिया, सम्यक दर्शन क्या है, सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन। जबकि सम्यक दर्शन तो अंदर की कर्मों का प्रोसेस है। ठीक है, अपने अंदर में वो सही दृष्टि का आना सम्यक दर्शन है। ठीक, और वो सिर्फ उपचार से कहते हैं। तत्व उपदेष्टा निर्ग्रंथ आचार्य मुनियों का समागम और शास्त्र का अभ्यास इसी के अंतर्गत आता है। समागम होना और साथ ही साथ उसका अभ्यास भी करना। ठीक, तो इसी से ही रिलेटेड एक बार आचार्य श्री से चर्चा करने को मिली मुझे। उसमें मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा। आई आस्क्ड कि आचार्य श्री, हमने, अब जितनी मेरी नॉलेज थी उसके हिसाब से पूछा था कि हमने अपने आप को जान लिया, अब क्या करना? तो उस पे आचार्य श्री हंसे, हाँ, और ही सेड कि खाली जानने से क्या होगा, उसे प्रयोग में लाओ। एंड आई वॉज सो कन्फ्यूज्ड कि प्रयोग में लाओ क्या से मतलब, और हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी उनसे फर्दर क्वेश्चन करने की। प्रयोग में लाओ का क्या मतलब आचार्य श्री, क्यों मुझे समझाएंगे बैठा के, है ना। और सारी माता जी लोग सब बैठे थे। चांस की बात है कि वो कोई भी बात नहीं कर रहा था, तो आई आस्क्ड द क्वेश्चन। तो फिर उन्होंने, मैंने हिम्मत करके अपनी तरफ से ही क्वेश्चन मतलब डिफरेंट तरीके से उसे फॉर्मुलेट किया। आई सेड कि अच्छा आचार्य श्री, जो बुद्धिपूर्वक हमने जिसे जाना है ना, आगम से के थ्रू, बुद्धि के थ्रू जिसे जाना, क्या अगर हम उसे प्रैक्टिस मतलब बार बार याद करते रहें तो प्रयोग में आ जाएगा क्या? एंड ही सेड यस। ठीक, तो ये चीज है अभ्यास में लाना। ठीक है, जानने के बाद ऐसा नहीं कि उसे करके जानने के बाद सिर्फ छोड़ देना, उसके ऊपर प्रैक्टिस भी करते रहना। ठीक है, प्रायोग्य लब्धि। प्रायोग्य लब्धि क्या है? ये एक टेक्निकल प्रोसेस है उस समय का, जो हमारे परिणाम हुए, सर्टेन टाइप के जो परिणाम हुए, वो परिणाम कर्मों के ऊपर बहुत भारी चोट पहुंचाते हैं। क्या करते हैं वो? हमारे जो, अब ये सबको मालूम है सत्ता में कर्म होते हैं। ठीक है, जब भी हम कर्म बांधते हैं तो कर्म खाली कहने को कर्म होते हैं, लेकिन उनमें 4 विशेषताएं होती हैं साथ में, कि वो कितने समय के लिए बंधा है, कितना फल देगा, राइट, कितनी क्वांटिटी में उसके परमाणु साथ में आए हैं, राइट। सो क्या होता है, और किस नेचर का बंधा है, ये 4 चीजें उस कर्म पार्टिकल्स के साथ आती हैं। मतलब अपने साथ जब वो जुड़ते हैं, बॉन्डिंग होती है ना। तो हमने देखा राजा श्रेणी के केस में, हम बड़े आराम से बोल देते हैं कि उन्होंने 7वें नरक की आयु बांधी थी। ठीक, सप्तम नरक की आयु कितनी? 33 सागर। और उन्होंने अपने अच्छे परिणामों से उसकी उस आयु को कम करके कितना कर लिया? 84,000 वर्ष। ठीक, तो आयु कर्म की स्थिति कितनी थी?
33 सागर, ठीक। और उसको कम करके कितना कर लिया? 84,000। किससे किया? परिणामों से, राइट। तो परिणाम क्या करते हैं? इसका मतलब परिणामों में बहुत जबरदस्त पावर है, ठीक है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। परिणाम जो हमारे सारा दिन चलते रहते हैं, उन परिणामों में बहुत जबरदस्त पावर है कि हम सागरों तक के लिए जो बांधा हुआ कर्म होता है, उसको हम 1000 वर्ष, इवन सैकड़ों, मतलब हंड्रेड्स, थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर पाते हैं। क्योंकि जब तक वो उदय में नहीं आया, हम उसमें घट बढ़ कर सकते हैं। इसीलिए पुरुषार्थ की इतनी वैल्यू है। पुरुषार्थ मतलब कैसे परिणाम करना, दैट इज आवर पुरुषार्थ, ठीक। भाग्य ने तो परिस्थितियां दे दी सिर्फ कि अब ये परिस्थिति है, ठीक। उसमें हमारे परिणाम कैसे होंगे, क्या हमने चॉइसेस करी, वो हमारे हाथ में है। तो यहाँ प्रयोग्य लब्धि में क्या होता है, सर्टेन टाइप के परिणाम हमारे अंदर की जो विशुद्धि को बढ़ाते हैं, हमारे अंदर जो आत्मा के लिए जो इंटरेस्ट होता है, उसके कारण कर्मों की स्थिति घटकर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर मात्र रह जाती है। मतलब क्या कि जो मोहनीय कर्म होता है, उसकी उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक की बंध सकती है। हम 1 सागर 2 सागर की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं? 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का कर्म हम बांध सकते हैं। इतने हमारे परिणामों में पावर रहती है कि इतने लंबे समय तक के लिए भी हम कोई कर्म बांध सकते हैं। वो अपना टाइम टू टाइम उदय में आता चला जाएगा, आता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रायोग्य लब्धि में क्या किया हमने, उसको कोई भी कर्म हमारी सत्ता में अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से अधिक नहीं बचता, ठीक है। हालांकि ये भी बहुत बड़ा समय है, लेकिन एटलीस्ट प्रायोग्य लब्धि में जो कर्म है मैक्सिमम अंतः कोड़ा कोड़ी, मतलब कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर अंदर ही उनकी स्थिति रह जाती है। और साथ में अशुभ कर्मों का अनुभाग बंध द्विस्थानीय। द्विस्थानीय मतलब कि जैसे होता ना कि कई बार गाली का एग्जाम्पल देते हैं जो सबके लिए बहुत पॉसिबल है, इजी है, राइट। एक किसी ने कड़वी बात ऐसी बोली जो आपके मन को बहुत बुरी तरह अंदर तक चुभ गई, ठीक है। और एक किसी ने हल्का सा कुछ बोल दिया और आप अगले दिन आपको याद भी नहीं रहा। तो ये क्या है? ये उस कर्म का अनुभाग है, राइट। हमारे अशुभ कर्म का उदय आया था कि किसी ने हमें इतनी कड़वी बात बोल दी, राइट, हम की जो हमें अंदर तक हर्ट कर गई। और एक वही कर्म हमारे पुण्य से या हमारे अच्छे भाव से ऐसा आया कि वो हल्का सा कुछ बोल के, नेगेटिव बोल के और चलता बना, ठीक है, और हमें नेक्स्ट डे याद भी नहीं रहा। तो क्या हुआ? जो अशुभ कर्म है उनका अनुभाग, उनकी फल देने की शक्ति जो है द्विस्थानीय। द्विस्थानीय मतलब टोटल 4 स्थान होते हैं किसी भी अशुभ कर्म के लिए। स्थान मतलब कि उनकी कैटेगरी, ठीक है। 4 लेवल रहते हैं। कितना बुरा से बुरा कर्म कैसा फल दे सकता है, कहते हैं नीम, कंजीर, विष और हलाहल। विष से भी कड़वा या कह लीजिए कि घातक, पॉइजनस हलाहल होता है। हलाहल विष एक तरह का होता है कि उसको तो जैसे सूंघ भी लिया तो मर जाते हैं। विष है जो कंज्यूम किया तो मरते हैं। कांजीर है जो कड़वे में नीम से भी कड़वा, ठीक है, और नीम सबको मालूम है कड़वा। तो अशुभ कर्म वैसे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, अशुभ कर्म का फल हमेशा खराब होता है। तो बजाय हलाहल का इफेक्ट देने के वो किसका इफेक्ट देंगे अब? कांजीर या नीम का, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? द्विस्थानीय होना, ठीक है। तो क्या मतलब? उसका इफेक्ट कम हो जाना। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, ये आपने कहा कि नीम, कंजीर, विष, हलाहल, तो नीम की तरह से फल देंगे, इसका मतलब कड़वा तो लगेगा, लेकिन नीम तो हाँ बहुत फायदे वाली चीज होती है, तो आपका हाँ अच्छा भी कर जाएंगे।
नीम का एग्जाम्पल उस सेंस में नहीं लीजिए अभी फायदे वाले में, नीम अच्छा सिर्फ अच्छा कड़वाहट गुण लीजिए उसका। अच्छा, तो मतलब बहुत लेस हाँ, इफेक्टिव। बहुत लेस इफेक्टिव, यस। एक मेरे को एक कहानी याद आती है भीष्म पिता के की, आपको थोड़ा सा बताऊं उसका। श्योर। क्योंकि जब वो उस पे वो बाणों की शैया पर पड़े थे तो कृष्ण उनसे मिलने गए थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने 100 भव देख लिए, मुझे कुछ ऐसा नहीं समझ में आता कि मेरी ये हालत क्यों हुई। तो उन्होंने कहा 100 भव से पहले वाले भव में आपका रथ जा रहा था और उसके आगे एक सांप आ गया, तो आपने कि रथ के नीचे ना आ जाए उस सांप को उठाकर फेंका, तो वो एक कांटों वाली झाड़ी में गिर गया और कांटों में गिरने की वजह से उसके उस तरह से वो गए उसके प्राण। तो ये उन्हीं का फल है। तो ये चीज मतलब उनके तो भाव उसको बचाने के थे, तो फिर ये सब उनके साथ क्यों हुआ? ये मुझे एक्चुअली देखना पड़ेगा इस स्टोरी को अदरवाइज, क्योंकि बचाने के भाव होने के बाद उसका मरण हो गया, या तो ये कि उन्होंने अपनी लापरवाही रखी, ये नहीं देखा कि किधर फेंक रहे हैं, राइट? उनके पास ये पॉसिबिलिटी थी, राइट? तो बहुत सारी चीजें इसमें देखनी पड़ेंगी कि उनको अपने रथ के नीचे ना आए वो परवाह थी, लेकिन वो मरे चाहे जिए ये परवाह नहीं थी। नहीं, बचाने के लिए उन्होंने उसको बचाने उठा के के। अगर सिर्फ भाव थे और फिर भी गलती से मर गया, तो हाँ फिर ऐसा तो नहीं है कि वो ही एक कारण हो। तो एक बार और देखना पड़ेगा नंदा जी, अगर आप ठीक शेयर है। कर देंगे तो दैट विल बी नाइस। नहीं, मैंने बहुत पहले ये पढ़ी थी और ये कहानी सेम दिमाग स्टोरी में बैठ मैंने भी गई। सुनी है, सेम स्टोरी सुनी तो मैंने भी हुई है। हाँ, यही ठीक है। स्टोरी तो अगर मुझे मिलती है तो आई विल रिसर्च ऑन इट। आई थिंक अपने हरिवंश पुराण में होगी। हाँ हाँ हाँ, उसमें तो होगी लेकिन बहुत आगे चल के होगी, तो हाँ अगर टाइम लगेगा तो आई विल चेक। ये सुनी हुई ठीक है। कहानी हाँ है। हाँ, हम्म। ठीक है, चलिए अपना कंटिन्यू करते हैं। तात्पर्य यह है कि इस लब्धि को प्राप्त जीव प्रति समय बंधने वाली अशुभ कर्म प्रकृतियों की शक्ति को क्षीण करता जाता है। मतलब क्या? इस लब्धि को प्राप्त मतलब इस लेवल पे जो पहुंच गया, वो क्या कर रहा है जीव उस समय? प्रति समय बंधने वाली अशुभ कर्म प्रकृतियों की शक्ति को क्षीण करता जाता है। कि अगर किसी वजह से उसके अशुभ कर्म की प्रकृतियां बंधनी थी, राइट, उसकी शक्ति को वो कम करता जाता है। ठीक। और साथ ही पूर्वबद्ध मतलब पहले से बंधे हुए कर्मों की स्थिति अर्थात फल दान काल की अवधि को भी घटा लेता है। मतलब कि जो पहले से, एक तो है बंधने वाली, राइट, जो बंधेंगे उनकी शक्ति को कम करता है, और साथ ही जो पहले से बंधे हुए हैं उनके भी काल की अवधि को घटा लेता है। ठीक। तो ये क्या है? प्रायोग्य लब्धि बेसिकली कर्म में उस समय चेंजेस क्या आते हैं ये बताने के लिए प्रायोग्य लब्धि का वर्णन किया। ठीक है, ताकि अपने को ये क्लियर हो जाए कि सम्यक दर्शन से काम बनते कैसे हैं। राइट, अपन कह तो बड़े इजीली देते हैं कि सम्यक दर्शन जिसको हो जाता है उसका मोक्ष पक्का है। मोक्ष पक्का कैसे हो जाता है? मोक्ष पक्का इन लब्धियों की प्रोसेस को जानने के बाद पता चलता है कि उसने अपने अंदर जो कर्म की स्थितियां थी उनको कम कर लिया। ठीक। ये चारों ही लब्धियां भव्य और अभव्य दोनों प्रकार के जीवों को समान रूप से प्राप्त हो सकती हैं। करण लब्धि भव्य जीवों को ही होती है। इसके बाद जो पांचवी लब्धि है वहां पे सिर्फ भव्य जीव ही जा सकता है। तो इसका क्या मतलब है कि जो रियल वर्क है, जो सम्यक दर्शन प्रगटाने वाला प्रोसेस है, ठीक है, अभी तक तो क्या कर रहे थे? चार उसमें सिर्फ जैसे ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है। अब ग्राउंड ब्रेकिंग करने का करण लब्धि। इन पांच लब्धियों से प्रथम उपशम सम्यक्त्व होता है। प्रथम उपशम सम्यक्त्व मतलब ऐसा सम्यक्त जो काफी लंबे समय बाद या पहली बार ही हो रहा हो। ठीक। अब इसमें क्या है? करण लब्धि में परिणामों की उत्तरोत्तर विशुद्धि को करण लब्धि कहते हैं। तो जो साधक है या जो जीव है जो बैठा है चिंतन कर रहा है,
उसको ये नहीं पता रहता कि अब वो प्रायोग्य लब्धि में है कि करण लब्धि में है कि देशना लब्धि में है। उसका काम क्या है? सिर्फ परिणामों को करते जाना, परिणाम करता जाएगा और उसको महसूस में क्या आएगा? उन परिणामों से होने वाले जो फीलिंग्स है, राइट, उसको अच्छी फीलिंग आती रहती है बस। तो उससे पता चलता है कि विशुद्धि बढ़ रही है ना। कई बार ऐसा भी होता है ना कि अपन कोई बात, कोई बहुत ही अच्छी घटना, या चाहिए कि कोई मूर्ति के दर्शन करते अपनी आंखों से आंसू आने लगे, या कोई बहुत सुंदर बात, कंपैशन वाले किस्सा सुनने के बाद मन एकदम भर के आ जाता है, राइट। तो ये क्या है? बेसिकली विशुद्धि के क्षण है, ठीक है। जब हमारा हार्ट फिल हो जाए, दैट इज विशुद्धि के क्षण। तो सम्यक दर्शन का डायरेक्ट रिलेशनशिप हमारे हार्ट से होता है, ठीक है। ये इसमें मन का, बुद्धि का कोई काम नहीं है, जो होगा थ्रू हार्ट होगा। इतनी हार्ट में विशुद्धि, परिणाम ऐसे भरते चले जाएंगे कि अपना मन करेगा कि बस अब सब कुछ छोड़ो और निकलो। होता है ना कई बार ऐसा। वैराग्य के क्षण क्या है? बेसिकली वैराग्य के क्षण यही तो है कि संसार से एकदम से मन उचट जाना, संसार के दुखों से, बस कि अब बस कुछ नहीं, इससे ऊपर अब दुख नहीं चाहिए, अभी मुझे सिर्फ वैराग्य के रास्ते पर चलना है, राइट। तो ये क्या है? अंदर के भाव ही तो है, राइट। हाँ, नंदा जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, आपने जैसे अभी कहा ना कि जो विशुद्धि है वो दिल, हार्ट के में फील होती हाँ है। जी। तो क्या ये जो हमारी सोल है, आत्मा है, हम्म। ये भी क्या हार्ट के पास रहती है? तो जो भी हार्ट में फील हो रहा है ये वहां चला जाता है? नहीं नहीं, अपना जो आत्मा है, जो अपने आ, हम हैं, मतलब कुछ शेप है इसकी, कुछ मतलब कहीं नहीं पर थोड़ा सा कोई वॉल्यूम या कुछ है इसका? नहीं, कुछ नहीं है, अमूर्तिक है, राइट एक ना। हवा की तरह है? हवा भी नहीं है ना, हवा हवा भी की तरह नहीं है भी नहीं है। क्योंकि अमूर्तिक है, ठीक है। और अंदर में जैसे हम हैं, जैसे हमारे शेप है, बस वैसा ही शेप आत्मा है, ठीक है। अगर चींटी की बॉडी में है तो चींटी जैसी शेप है, हाथी में है तो हाथी जैसी शेप है, पूरे शरीर में, शरीर पूरे के एक शरीर एक के भाग ईच में एंड है एवरी आत्मा, पार्ट में, यस, ईच एंड बिल्कुल एवरी। सही। तो जब ये निकलती है तो फिर नख में और बाल में नहीं, हाँ नख और बाल। हाँ। अच्छा। तो तब इसलिए चारू जी ऐसा नहीं, नख हार्ट, हार्ट से हाँ जी रिलेटेड ऐसा नहीं कि वहां होती है इसलिए हार्ट को इतना मैटर है। हार्ट क्रिएट्स द वाइब्रेशन, ठीक है, सर्टेन वाइब्रेशन जो क्रिएट होती है। परिणामों में भी क्या है? आपको मालूम हो, कर्म अट्रैक्ट कैसे होते हैं? हमारे आत्मा, आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन बोलते हैं, परिस्पंदन इज वाइब्रेशन से, ठीक है। तो हार्ट में सबसे ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट होती है, इस वजह से हार्ट को इंपॉर्टेंस दिया, ठीक है। सपना जी। ओके, थैंक यू। सपना आपने हाथ या हम्म सो अगर हम ये बोलें कि शरीर के हर पार्ट में आत्मा है और नाक में तो क्यों नहीं है? हम भी सांस तो हम ले रहे हैं ना, तो आत्मा उसमें क्यों नहीं है? आत्मा नहीं, नाक में ऐसा नहीं अलग से, नाखून और बाल बोले थे, नख नाखून एंड और बाल। बाल में नहीं है। अच्छा, नाखून एंड हाँ, बाल में। बाल हाँ, बोले थे। ओके, अच्छा अच्छा, ओके। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि अब इसके बाद वाले जो प्रोसेस है वह सिर्फ भव्य जीव जिन्हें मोक्ष पाना है। इसका क्या मतलब है? जिसको एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो मोक्ष निश्चित हो जाता है। अगर अभव्य को सम्यक दर्शन होगा तो फिर कैसे पॉसिबल बात बनेगी, है ना। तो इस वजह से अभव्य जो है वो करण लब्धि तक नहीं पहुंचता। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पूर्वोक्त चार लब्धियों के द्वारा विशुद्धि को प्राप्त जीव एक अवस्था में आकर, मतलब एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाएगा। जैसे अभी दूध का एग्जाम्पल ही लिया था, राइट। जब दूध में कभी ध्यान से देखा हो, उबाल आने से पहले उसके चारों ओर हल्का हल्का सा उठाव आने लगता है, ठीक है। तो उससे अपने को पता चलता है कि दूध अब उबाल इसमें आने वाला है, ठीक है। तो एक उसकी एक सर्टेन स्टेज हो गई ना, जब हम कह सकते हैं कि हाँ अब आने वाला है। ऐसे ही सम्यक दर्शन में भी
एक ऐसी परिणाम करते करते विशुद्धि के बाद एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जब प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि वाला हो जाता है। तब उसके अंदर जो है विशुद्धि अपने आप अनंत गुणी मतलब पहले से और ज्यादा बढ़ के विशुद्धि होने लगती है ना। जैसे कि हमने एक अच्छी सी कहानी पढ़नी शुरू करी, ठीक है, पढ़ते पढ़ते एक लेवल एक पॉइंट ऐसा आता है जब आंसू बहने लगते हैं, उससे पहले तो नहीं बहे, राइट। अब वो बह रहे हैं, अब उससे आगे थोड़ा और बढ़े, कहानी बढ़ रही है और आंसू बहते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से एक सर्टेन स्टेट तक तो बिना उसके, जैसे कि सिर्फ वो हार्ट को पिघला रहा है, ठीक है। अब हार्ट क्या हो गया, पिघल गया, ठीक है ना। तो इसमें डिफरेंस समझिएगा, एक है जो परिणाम है ऐसे जो सिर्फ उसको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं और एक परिणाम ऐसे हैं जो हिलने के बाद हो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एक अवस्था में आकर प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि वाला हो जाता है। उत्तरोत्तर बढ़ने वाली यह विशुद्धि ही करण लब्धि है, ठीक। तो वो एक जो परिणाम, वो जो एक अवस्था में पहुंच गया जीव, वह करण लब्धि है। अब वहां पर क्या होगा, उस अवस्था में पहुंच गया तो क्या होगा, करण लब्धि 3 प्रकार की होती है, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। ये सब क्या है, ये अंदर में हो रहे भावों की एक शब्दों में एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इसको सिर्फ फील करके समझा जा सकता है बजाय इसको सिर्फ पढ़ने से, है ना। तो अधःकरण, करण मतलब यहाँ पर परिणाम, ठीक। अधःकरण में परिणामों की विशुद्धि प्रति समय अनंत गुणी होती जाती है, तो वो बढ़ रही है। बढ़ती हुई इस विशुद्धि के परिणाम स्वरूप उस समय बंधने वाली अशुभ कर्म प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुनाहीन, ठीक। तो क्या होता है कि कर्म तो हर समय बंध रहे हैं, हर समय, सेकंड भी नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, समय का मतलब टाइम मत लीजिएगा, समय इज अ टाइम की सबसे छोटी इकाई, यूनिट ऑफ टाइम इटसेल्फ, है ना। तो हर समय कर्म बंधते हैं। तो जो 48 अंतर्मुहूर्त का समय हमें मिला सम्यक दर्शन प्रकट करने का, तो उसमें असंख्यात समय आ जाते हैं, ठीक। तो ईच एंड एवरी समय जो हमारी विशुद्धि कंटिन्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, ठीक है, उसमें फिर एक लेवल ऐसा आ जाता है, अब उसके बाद जो उसमें कर्म बंध रहे हैं या जो बंधे हुए हैं, राइट, उनमें बंधने वाली अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुनाहीन, मतलब अशुभ अगर कोई बंधना हो, राइट, चारों घातिया कर्म देखा जाए तो अशुभ ही है ना, तो उनका प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुनाहीन, बहुत कम कम पॉसिबल, जितना कम हो सकेगा उतने बंधते हैं, और शुभ कर्म प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुना अधिक बंधता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम अच्छे परिणाम करते हैं हम उसका यूज कर सकते हैं अपने कर्मों की स्थिति में चेंजेस लाने के लिए। जरूरी नहीं है हर समय सम्यक दर्शन की पाने के लिए ही अच्छे परिणाम किए जाएं, ठीक है ना। जब पता चल गया हमें कि कर्म व्यवस्था इस तरह से चेंज हो सकती है, तो क्यों नहीं हम दिन भर में एक समय ऐसा बना लें कि इसीलिए बोला ना सामायिक करनी चाहिए अपने को। वो सामायिक का टाइम ऐसा होता है जब हमारे परिणाम हम विशुद्ध बना सकते हैं, ठीक है ना। और कर्मों की अवस्था, उसकी स्थिति, उसके अनुभाग में बहुत डिफरेंस ला सकते हैं। सामायिक मतलब मेडिटेशन या जो हम अभी कर रहे हैं इसको सामायिक कहते नहीं, हैं? अभी जो कर रहे हैं दैट इज स्वाध्याय। स्वाध्याय, अच्छा। हाँ, और सामायिक मेडिटेशन से भी ऊपर एक प्रैक्टिस है एक्चुअली। सामायिक, सरोज जी और भूमिका जी आपका क्वेश्चन लेंगे अभी। ठीक है। हाँ, सामायिक में समता की साधना, ठीक है। समता बेसिकली उस समय पर कुछ नहीं, सिर्फ अपने सोल पर, हु एम आई पर ध्यान करना, ठीक है।
इसलिए मेडिटेशन से थोड़ा डिफरेंट लिया है सामायिक को, उत्कृष्ट करना है तो। अदरवाइज आप कोई भी भक्ति पढ़ सकते हैं, कुछ भी अच्छा शुभ ध्यान करने को भी सामायिक कहा है छोटी भूमिका में। अगर हमसे कुछ नहीं हो रहा तो हम एक बुक खोल के पढ़ें और पढ़ने बैठ जाएं कुछ भक्तियां, तो वो भी सामायिक है, राइट। हम जाप करने लगे, वो भी सामायिक है। लेकिन रियल सामायिक इज जब हम समता में बैठे, ठीक है, जब हमें सिवाय आत्मा के और कुछ भी मन ना कर रहा हो सोचने का, ठीक। थैंक यू। सरोज जी आपने हाथ रेज किया। मैं ये पूछ रही थी, अभी आपने जो बताया कि सामायिक में, पर यदि चुपचाप बिल्कुल एक शांत भाव से बैठते हैं तो दिमाग तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, हाँ जी, और ज्यादा जाता है, ऐसे तो हाँ जी। ठीक है। हाँ, तो उसमें प्रैक्टिस आपको क्या करनी है कि जो दिमाग जा रहा है ना, उसको जाते हुए देखना है, क्योंकि उस समय सामायिक के समय आप अपने विचारों से भी अपने आप को अलग कर लें, ठीक है। ये विचार मेरे नहीं है, आप इनको आता हुआ बस देखें, ठीक है, कि देखो देखो कहाँ जा रहा है दिमाग, क्या सोचने लगा, कितनी आदत पड़ी है इसे सोचने की, ठीक है। हाँ, जैसे माला भी फेरते हैं तो दिमाग जाता है, फिर वापस लेके आते हैं, अरे कहाँ जा रहे हाँ जी, ऐसे ही, बिल्कुल तो ऐसे ही करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में आ जाएगा। अच्छा। और एक मैं पूछ रही थी, जैसे अभी आप बोल रहे थे कि कर्म हर समय बनते हैं, हाँ जी, तो इस समय हम आपका सुनते रहते हैं, तो कैसे कर्म बन रहे होंगे? शुभ ये तो शुभ विचार वाले कर्म है ना, तो शुभ कर्म ही बंधेंगे, बिल्कुल मान के चलिएगा। ये तो आपके पुराने जो अशुभ कर्मों की संस्कार हैं उसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। इतने पावरफुल कर्म इस टाइम चलते हैं जब हम स्वाध्याय करें, और वो भी मन से। आपको याद हो हम सब कुछ, सब तरह के पापों का त्याग करके फिर बैठते हैं ना, तो उससे अपने अंदर एक हमें पता नहीं चलता उस चीज का डिफरेंस क्या है, लेकिन बहुत जबरदस्त चेंज आते हैं जब हम ज्यादा विशुद्धि या ज्यादा त्याग करके सब कुछ बैठते हैं ना। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को पता रहता है कि अभी जो भाव हो रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा विशुद्ध हो रहे हैं, ठीक है। तो पुराने संस्कारों पर इफेक्ट पड़ता है इसका बहुत जबरदस्त। ठीक, थैंक चारू जी एक चीज पूछना था, जैसे मैं जब बैठती हूँ तो मेरा ये भाव रहता है कि मैं सीख रही हूँ कुछ, मैं नई चीज सीख रही हूँ, तो इसको भी हम कहेंगे क्या कि ये हाँ, हमारे भावों की विनय भाव विशुद्धि? है, ये बहुत अच्छा भाव है एक्चुअली, इट्स अ विनय भाव, ठीक है। हमारे अंदर ज्ञान कभी पूरा नहीं होता, हाँ हाँ, हमेशा ये मान के ही चलना चाहिए कि हमें कुछ सीखना है, सीखे हुए को भी सीखना है। क्योंकि जिस दिन हम ये मान लेंगे कि हमारा घड़ा तो भरा है, हमें कुछ नहीं सीखना, ठीक है ना, उस दिन इसका मतलब या तो हमारे अंदर अहंकार भर गया, राइट, या फिर हमें अपनी यात्रा आगे नहीं बढ़ानी, ठीक है ना। बहुत अच्छा, थैंक यू। इसलिए तो विनय का भाव है, बिल्कुल सही। और एक चीज और है, जब अपन समायिक करते हैं तो समता भाव में अपन बैठते तो हैं, पर अपन बहुत ज्यादा सोचते हैं तो अपन को हल्की सी नींद सी लगती भी, बीच में एक आध बार ऐसा लगता है, तो हाँ, वो कैसे, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बस अवेयरनेस ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए भी महाराज जी ने बताया था कि एक तो आप किसी चीज का सहारा मत लीजिए, नहीं, सीधे हम लोग तो और प्रतिक्रमण में ऐसे खिड़कियां, बैठते हैं। हाँ खिड़की खोल के रखे, जब फ्रेश एयर आती है तो उससे भी नींद कम हो जाती है। मैं हमेशा खुले में करती हूँ, ओके, जहां तक हो जाए। अगर रेन नहीं है तो मैं खुले में करती हूँ, और अगर रेन है तभी मैं इंडोर करती हूँ, राइट, तो खुले में करने से भी नींद नहीं नींद नहीं आती हो है। सकता है। राइट, खिड़की तो ओपन करते, पर यहाँ ग्लास ओपन करो तो ठंडी हवा आएगी सुबह मॉर्निंग में। राइट, हाँ ठंडा बहुत लगता है, मुझे भी लगता है। आप चाहे तो नीचे हीटेड ब्लैंकेट बिछा लीजिए, लेकिन खुले में करिए, उससे फर्क पड़ता है। ठीक है। आई डोंट नो, मैं करती रोज हूँ प्रतिक्रमण, मतलब हम लोग तो जबकि सारे वो बोलते हैं सारे राइट, राइट, फिर भी नींद आ जाती है बीच में, सोचते सोचते बोलते ही बोलते पता नहीं कैसे आती है। हाँ, वो भूमिका जी मतलब कोई दोष क्वेश्चन लगता नहीं है ना, है, भूमिका। इस दोष को कैसे हटा सकते हैं? दोष आप इस पे प्रैक्टिस करिए, जिस समय सुबह के समय नींद बहुत आती है तो उस टाइम मत करिए, उस टाइम या फिर अपने फेस पे छींटे मार के करिए, यू नो। नहीं, वो तो पूरा मुंह धो के फ्रेश होके पूरा अच्छा, फिर अच्छा, बैठते हैं, हाँ तो थोड़ा चेंज टाइम करके पूरा। कुछ चेंजेस करके देखिए, यू नो। ओके, ओके, मिलते हाँ हैं, थैंक यू। भूमिका, चलो। हाँ जय जी ने चारू यही क्वेश्चन है कि हम लोग जब ये स्वाध्याय करते हैं, आपने बताया कि सम्यक दर्शन अंतर मुहूर्त में हो सकता है, हाँ, तो हम जब रोज स्वाध्याय करते हैं और विशुद्धि होती है, पर फिर हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं होगा?
भाव तो अच्छे ही होते हैं, कोई गलत भी नहीं जाता इधर उधर, हम चिंतन ही कर रहे होते हैं सुन सुन हाँ के, हाँ, तो तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं होता। सम्यक दर्शन इज नथिंग जिसको कि आप अपने आप से पकड़ पाएंगे, ठीक है ना। सम्यक दर्शन इज अ करेक्ट पर्सपेक्टिव, राइट पर्सपेक्टिव। वो आपको अगर लगता है कि आपका पर्सपेक्टिव ठीक हो गया, तो उसके कुछ चीजें आगे चल के अपन पढ़ेंगे कि उसके चिन्ह क्या हैं। उसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं कि हाँ, ये मेरे अंदर चीजें आ रही हैं, तो हो सकता है मेरा सम्यक दर्शन हो गया हो, ठीक है। इससे ऊपर कुछ नहीं, इसका कोई मापदंड नहीं है कि आप किसी मशीन में इसको टेस्ट कर ले कि सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं। इसको क्या वही इस आठ तरह से आठ पद और 8 अंग की जो बात करेंगे, उससे पता लगेगा, राइट? 8 अंग किससे, और 8 सॉरी? मद से, 8 मद 8 से मत, रहित और हाँ हाँ 8, हाँ, मेन है ना? होता है प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा। ये 4 हाँ, चिन्ह बताए हैं। इसके 4 बारे में चिन्ह अपन क्लास में, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू। कुसुम जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ऐसा बोलती थी कि जब नींद आती है ना, तो एक दफा नींद ले लेने का, बाद में उठ के करने का, तो फिर हाँ, नींद नहीं आएगी। सही बात है। ठीक, चलिए, कहाँ पहुंचे थे? समय हो गया एक्चुअली। हाँ, कर्मों की स्थिति भी प्रति समय पल्योपम के असंख्यातवें भागहीन हीन बंधती है। तो बेसिकली जो पहले तो जो बंधे हुए हैं वो कम हो जाएगा, और जो अब नए बंधेंगे वो भी कम कम होकर ही बंधेंगे। बस इतना ही यहाँ पर अपने को समझना है, ठीक है। क्लियर हो रहा है विषय सम्यक दर्शन का? बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, बहुत ये अच्छा क्लियर समझा, है अगर अच्छा रहे ना तो एकदम बहुत कि अच्छा लग रहा है। छोटी छोटी बातें भी अगर मन में बैठ जाएं, और मतलब बार बार इस चीज को सुनना कि अपने भावों को शुद्ध रखना हाँ है, शुद्ध रखना है, तो उसकी प्रैक्टिस हो रही है। हाँ, मतलब बात असल में ये है, अगर आपको पूरे शास्त्र स्वाध्याय का सार एक बात समझ में आ गई कि हम अपने को बनाने वाले हम खुद हैं, हमारे परिणाम ही हमें बना रहे हैं, ठीक है ना। अब हम किसी की फिर परवाह नहीं करते कि हमें कोई क्या कह रहा है, हमारे परिणाम कैसे हैं, बस उस पे फोकस रहना चाहिए, ठीक है ना। अगर हमें अपने आत्म कल्याण की चिंता है तो बाकी तो फिर संसार तो सभी बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ निधि जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ जी, आपने जैसे कहा अपने 5 प्रकार के पापों का त्याग करके बैठते हैं। हम्म, तो अपन जैसे त्याग कर देते हैं, अगर बच्चे कुछ बीच में मांगते हैं या बोलते हैं, या हम मतलब उनको देते हैं, तो वो भी मतलब नहीं करना चाहिए क्या? अवॉइड कर सकते हैं। अगर बिल्कुल ही नहीं हो रहा है तो बाद में आप एक जाप कर लीजिए, नमोकार मंत्र की एक ओ, जाप कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा इसको और बताएंगे आप? मेरे को समझ में नहीं आया कि हाँ एक तो हम कौन से 5 पाप का त्याग करके बैठते हैं, और अगर हमने बीच में किसी से बात कर ली या कुछ हमको उठना पड़ गया, तो उसका किस तरह से हम वो ठीक कर सकते हैं। हाँ, तो और मैं जैसे बेसिकली रात को करती हूँ, तो क्या राइट अवे आई शुड डू वो जाप आपने जो बोला, या रात में जो कर रहे हैं वो ठीक है? हाँ हाँ, रात में भी चलेगा। तो द थिंग इज कि हम स्वाध्याय करते हैं, ठीक है, तो विशुद्धि बढ़ाने के लिए अंदर में जब हम देखो, स्वाध्याय बहुत तरह से करा जा सकता है, स्वाध्याय का पर्पस भी बहुत तरह का हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है स्वाध्याय समझ रहे हैं, सुन रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो किसी और को बता सकें कि भाई हमने इतना सब पढ़ रखा है, ठीक है। किसी का पर्पस हो सकता है कि दिमाग इधर उधर जाता है, इससे अच्छा स्वाध्याय कर लेते हैं। किसी का पर्पस हो सकता है कि नहीं नहीं, ये इसमें जो बात लिखी है ना, ये मेरे कल्याण के लिए है, मुझे इसको सुनना है और बहुत ध्यान से, और क्योंकि हमें आचार्यों के प्रति बहुमान है, उन्होंने जो मेहनत करी है। देखो, होता है ना कि माँ बाप ने मेहनत करी होती है, तो बच्चे अगर उसको अप्रिशिएट करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तो पेरेंट्स को अच्छा लगता है, राइट, और बच्चों के लिए भी वो फायदेमंद होती हैं बातें। तो इसी तरह से आचार्यों ने जो मेहनत करके बात लिखी, अगर हम उसको वैसा ही मान के, जैसे कि जिस भावों से उन्होंने लिखी, उस भाव से अगर हम स्वाध्याय कर रहे हैं और टाइम दे रहे हैं, फोकस दे रहे हैं, तो एक तरह का उनके लिए रिस्पेक्ट है, ठीक। तो जब हम ज्ञान को रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो ज्ञान हमारे अंदर
ऐसे कर्म की व्यवस्था करता है कि ज्ञान का क्षोभशम अपने आप बढ़ने लगता है। जब हम ज्ञान की रिस्पेक्ट करते हैं तब ज्ञान का क्षोभशम, जो बातें हमें सिंपली समझ में नहीं आती, लेकिन जब हम इस तरह से रिस्पेक्ट देकर करते हैं तो वो बातें अपने आप इजी वे में समझ आने लगती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वो त्याग करने से एक तरह से हम अपनी रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं इस समय को, इस 45 मिनट को। वी आर सेइंग कि हम सारे पापों का त्याग करते हैं, हमारा ध्यान अभी इस समय कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें है। ठीक है, ये मेरे लिए बात चल रही है, ये समय सिर्फ मेरा है। ठीक है ना, बाकी तो संसार के कामों में लग के अपन पाप इकट्ठा करते ही रहते हैं। 45 मिनट के लिए सब तरह के पापों का त्याग करके और अपन पढ़ें तो आपको डबल ट्रिपल इसका स्वाध्याय का लाभ पुण्य बंधेगा। ठीक है, अपन ने एक बार ये वाला क्वेश्चन पूछा भी था सुधा सागर महाराज जी से कि हम ऐसा करते हैं ठीक है क्या, तो उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया था जिसकी कोई हद नहीं है। इफ आई फाइंड द क्वेश्चन अगेन आई विल शेयर विद एवरीवन कि इतना अच्छा उन्होंने इस चीज को बताया था कि मतलब बहुत खुश हुए थे और बहुत आशीर्वाद दिया था इस चीज के लिए। ठीक है ना, तो उन्होंने यहाँ तक बोल दिया था कि उपचार से आपको उस समय मुनि कह सकते हैं, मतलब एक साधु कह सकते हैं, क्योंकि आपने त्याग कर दिया सारे पापों का। ठीक है ना, अब क्वेश्चन है कि इसमें अगर कभी करना पड़ जाए, कुछ दोष लग जाए, लाइक किसी ने कुछ मांग लिया, कुछ बोलना पड़ गया, कुछ है, राइट, तो अपनी तरफ से भाई पाप में तो हम नहीं जा रहे ना, राइट, हम ठीक है सब कुछ छोड़कर बैठे हैं, लेकिन अगर इमरजेंसी में कुछ उठना भी पड़ जाता है तो बाद में फिर एक जाप कर लीजिए कि भाई जो डिस्टरबेंस आई थी या मेरा जो मैंने नियम लिया था 45 मिनट सब कुछ छोड़ने का वो नहीं पूरा हो पाया। ठीक है ना, तो उसके लिए प्रायश्चित स्वरूप एक नमोकार मंत्र की जाप किसी भी समय उस दिन में कर लीजिए। दैट्स ऑल। ठीक, हाँ सपना जी। चारू जी, एक क्वेश्चन था कि ये सम्यक दर्शन तो अभी पंचम काल में भी हो सकता है, राइट? आई मीन वो तो कभी भी हो सकता है। यस, बिल्कुल सही है। ओके। हाँ सपना जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, जैसे मैं अभी सुनती हूँ, राइट, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं काम करते करते मेरा लैपटॉप भी खुला है ऑफिस का, और फिर मैं मुझे पता है कि मुझे आज क्लास लेनी है, जी। कुछ नहीं होता है तो मैं लेती हूँ, लेकिन कभी कोई पिंग करता है ऑफिस से तो मुझे छोड़ना पड़ता है। हाँ हालांकि मुझे नहीं अच्छा लगता, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। हाँ, तो तो उसमें क्या कर सकते हैं? आपकी जो व्यवस्था है ना उसके हिसाब से आप ये मत बोलिए कि सारे पापों का त्याग करके, यू नो, ओके, आप स्टिल सिंपल स्वाध्याय कर सकते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए, कायद सर कर रहे, वो ओके। कोई वो नहीं है। ये एक क्वेश्चन ये था कि 5 पाप कौन कौन से हैं जिनका हम ये त्याग करने की बात हिंसा, करते हैं इस चोरी, समय? झूठ, कुशील और परिग्रह, 5 तो बड़े। जब हम इसमें किसी का कोई रिप्लाई दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो पाप थोड़ी ना हो रहे हैं। हाँ, वो पाप नहीं है, बस ज्ञान की थोड़ा सा हाँ डिस्ट्रैक्ट है ना, तो और इसके हमने बदले में अगर ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम 4 प्रकार के आहार का त्याग करके बैठेंगे तो वो कुछ हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, वैसा कुछ भी नियम ले लीजिए, बहुत अच्छा। देखिए, कहीं पर भी थोड़ा भी नियम लेंगे आप, आपके अंदर विशुद्धि बढ़ेगी। आप पूरा, आप 5 पाप नहीं कर सकते, जो कर सकते हैं आप उतना कर लीजिए। तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि 4 प्रकार का आहार का त्याग करके फिर मैं साधना में बैठती हूँ। बिल्कुल सही है, सिर्फ ये चीज है ना कि जो छोड़ते हैं हम, छोड़ना विशुद्धि को बढ़ाना है। ज्ञान ही हमें कहता है कि हमें सब छोड़ना है, राइट, और हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो एक तरह से ज्ञान के लिए ही हम सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एक तरह से उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, दैट्स ऑल। मतलब आपने जैसे क्या बोला, जब हम ज्ञान को रिस्पेक्ट करते हैं तब हमारा शुभ शुभ बढ़ता है। ज्ञान का शुभशम अपने आप बढ़ता है। ओके, ठीक है, आपको याद हो, ज्ञान के लिए बहुत नॉलेज या मेमोरी पावर होना जरूरी नहीं है। अगर आपको मालूम हो कि एक शिव भूति महाराज हुए थे, उनको कुछ भी याद नहीं रहता था, ठीक है, उनको नमोकार मंत्र तक याद नहीं रहता था, और फिर भी उन्हें केवल ज्ञान हो गया। व्हाट दैट मीन्स इज कि वो सुती का क्या वो था ना, तुस्मा सुत तुस्मा। हाँ तुस्मा या ठीक है यस ना, यस तो इसका क्या अंडरस्टैंड। मतलब है कि ज्ञान, जो नॉलेज बाहर में दिखाई देती है ना कि हमने बहुत शास्त्र पढ़ लिए,
वो ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ज्ञान जो हमारे कल्याण में काम आए, ऐसा ज्ञान। ठीक है, थैंक यू। अवंती जी आपने हाथ रेज किया। हाँ जी, चारू जी, आप वो जो मंगलाचरण जो भी बोलते हो उस बिगिनिंग में, वो और एंड का, हाँ, वो दोनों का टेक्स्ट कर सकते हो क्या अपने व्हाट्सएप पे? यस, तत्वार Okay. सूत्र का, बाकी वैसे वो तत्वार सूत्र का मंगलाचरण है इसलिए। ओके, देखिए, ठीक है, थैंक यू। गुणवाणी स्तुति। जावाणी के के ज्ञान ज्ञान से लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तू दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय सभी को। जिनेन्द्र सबकी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।